वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2023 में रिलीज हुई एक तमिल क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है लॉकर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही कुछ गुंडे मूवी के हीरो जना और उसके फ्रेंड कदीर को बहुत मारते पीटते रहते हैं और वो भी चेयर से बांधकर। इन दोनों से पूछते रहते हैं कि बताओ कहाँ पर छुपा के रखा है। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। कुछ दिनों के बाद इलेक्शंस होने वाले होते हैं तो एक पॉलिटिशियन अपने कुछ खास बंदों को अपने पास बुलाकर इनको थोड़े पैसे देने लगता है। बाद में उस पॉलिटिशियन के आदमी किसी बार में बैठकर एक दूसरे में यही डिस्कस करते रहते हैं कि सर ने हमें कुछ पैसे दिया और वो सारे पैसे पब्लिक में बांटना होगा, हमें किस तरह से पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सब कुछ ये लोग प्लानिंग करते रहते हैं। उसी बार के बाहर मूवी का हीरो जना होता है, अंदर की इन लोगों की सारी बातें सुनते रहता है। एक्चुअली जना के साथ साथ दो और बंदे होते हैं, कदीर और वेंकट। ये तीनों एक टीम होते हैं। ये तीनों मिलकर छोटे मोटे स्कैम्स करते रहते हैं। फिलहाल जना कदीर और वेंकट को एक प्लान बताते रहता है कि एक पॉलिटिशियन कुछ पैसे पब्लिक में बांटने वाला है और हम लोग उन पैसों के बदले नकली नोट रखेंगे। सुनने में आया है कि तकरीबन 40 लाख हो सकते हैं। सो दूसरे दिन उस पॉलिटिशियन के आदमी बैग्स में कुछ पैसे भरकर डिफरेंट एरिया में जाने लगते हैं। और जो एक गाड़ी का ड्राइवर होता है ना, वो जना को अच्छी तरह से जानता होता है। जब ये ड्राइवर अपनी कार लेकर जा रहा होता है तो जना अपनी बाइक के जरिए से इसी गाड़ी को फॉलो करते रहता है। थोड़ी दूर आने के बाद ट्रैफिक पुलिस वाले सारी गाड़ियों की चेकिंग करते रहते हैं। ये देखकर जना अपने सर का हेलमेट निकालकर साइड में फेंक कर जानबूझकर उन पुलिस वालों के पास जाता है। अब हेलमेट ना होने की वजह से वो पुलिस वाले जना का चालान काटने लगते हैं। उसी वक्त उस पॉलिटिशियन का ड्राइवर यहाँ से गुजरते हुए जना को देखकर इसको हाय हेलो बोलने लगता है। अरे जना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जना कहने लगता है, अरे भाई थोड़ा तुम तो रिक्वेस्ट करो ना, मुझे अर्जेंटली कहीं पर जाना है। तो वो ड्राइवर उन पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करने पर पुलिस वाले जना को छोड़ देते हैं। बाद में जब जना अपनी बाइक को स्टार्ट करने वाला होता है तो उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं होती। दोबारा वो ड्राइवर जना से पूछने लगता है, क्यों छोटे, तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही? जना कहने लगता है, नहीं भाई, थोड़ा वहाँ तक लिफ्ट दे दो ना, लगता है पेट्रोल खत्म हो चुका है। सो इस तरह से ये ड्राइवर जना को अपनी कार में लिफ्ट देने लगता है। अब रास्ते के दरमियान में जना ये ऑब्जर्व करता है कि ये ड्राइवर हर एक दारू की दुकान को देखते रहता है। जना पूछने लगता है कि क्यों भाई, दारू पीनी है? जाकर पी लो ना। ड्राइवर कहने लगता है, अरे अब तो काम का टाइम है ना, मैं कहाँ से पीऊँ? जना कहने लगता है, अरे भाई मैं गाड़ी चला लूंगा। तो वो ड्राइवर एक दारू की दुकान से एक दारू की बोतल खरीदकर फुल दारू पीते रहता है। जना गाड़ी चलाते रहता है। जब ये ड्राइवर दारू पीकर टल्ली हो जाता है तो जना अपने दोनों दोस्तों को यहाँ पर बुलाता है और चलती ही गाड़ी से ये दोनों गाड़ी की डिक्की ओपन करके असली पैसे को निकालकर उसके बदले नकली पैसे रख देते हैं। पूरे पैसे नहीं चुराते, बस थोड़े पैसे चुराते हैं। खैर घर वापस आकर ये तीनों फुल पार्टी करके सो जाते हैं। सुबह होने के बाद शॉकिंगली वही पॉलिटिशियन के आदमी मतलब ड्राइवर और दो बंदे जना के घर पर आते हैं। इन लोगों को देखकर इन तीनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। ड्राइवर पूछने लगता है कि लगता है रात को अच्छे से पार्टी चली है यहाँ पर, ये लो और अच्छी तरह से पार्टी कर लो। इस तरह से इन तीनों को पैसे देने लगता है वो ड्राइवर कि आने वाले इलेक्शंस में वोट हम ही को देना है। तब जाके इन तीनों को थोड़ा सांस आती है कि ये ड्राइवर तो पैसे बांटने के लिए यहाँ पर आया है। दूसरे दिन जना और कदीर किसी कॉफी शॉप पर जाते हैं। उसी कॉफी शॉप पर पूजा नाम की एक लड़की बैठी होती है। जना इस लड़की को देखते ही फ्लैट हो जाता है। पहली नजर में ही प्यार हो जाता है इसको और ये भी ऑब्जर्व करता है कि पूजा थोड़ा टेंस में है। जब ये अंदर आता है तो पूजा जना को देखकर कहने लगती है कि तुम इतने देर तक कहाँ पर थे? मैं कितनी देर से तुम्हें फोन कर रही हूँ, ये लो फटाफट से बिल पे करके बाहर आओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। इस तरह से जना के हाथ में बिल थमाकर चली जाती है। कदीर पूछने लगता है कि अरे जना, वो लड़की कौन है? क्या तुम उस लड़की को जानते हो? जना कहने लगता है, अरे कदीर वो तो बस उसका नाटक है, शायद पैसे नहीं होंगे बिल पे करने के लिए, मैं नजर आ गया तो मेरे मुंह पर बिल थमा दी। उसके बाद कदीर जना से कहने लगता है कि जना आजकल शेयर मार्केट की हवा कुछ ज्यादा ही चल रही है, काफी सारे लोग अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चलो हम भी थोड़ा इस पर हाथ मारते हैं। तो जना को भी एक जबरदस्त आइडिया आता है। अपने एक झूठी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स और एक विजिटिंग कार्ड बनवाता है। बाद में जना और कदीर को ये बात पता चलती है कि एक बंदा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है। वो बंदा जना से कहने लगता है कि फिलहाल मेरे पास 2 लाख है, अगर प्रॉफिट आएगा तो और थोड़ा पैसे इन्वेस्ट करूंगा। इस तरह से वो बंदा जना और कदीर को 2 लाख रुपए देता है। दूसरे दिन जब जना और कदीर कहीं पर जा रहे होते हैं तो उसी रास्ते पर ये दोनों पूजा को देखते हैं जो किसी से लड़ाई झगड़ा करती रहती है।
इन दोनों को देखकर जब पूजा भागने वाली होती है तो जना और कदीर इस पूजा को पकड़ ही लेते हैं। कहने लगते हैं कि उस दिन तो 8,000 का चूना लगाकर चली गई तुम, निकालो हमारे सारे पैसे निकालो। पूजा कहने लगती है कि अरे सर सॉरी, एक्चुअली उस दिन मेरे दोस्तों के बीच एक छोटा सा चैलेंज हुआ कि जो कोई भी बंदी कम खाती है वही बिल पे करेगी, तो उस चैलेंज में मैं हार गई। अब मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने आपको हल्के से बकरा बनाया। मैं आपके पैसे लौटा दूंगी, आप फिक्र मत करिए। जना कहने लगता है ठीक है, पहले तुम अपना फोन नंबर दो। पूजा पूछने लगती है अरे सर मेरा फोन नंबर किस लिए? जना कहने लगता है कि अगर तुमने दोबारा हमको धोखा दे दिया तो पैसे लेने के लिए मैं खुद आ जाऊंगा। तो पूजा जना को अपना फोन नंबर दे ही देती है। घर वापस आने के बाद जना अपने सेविंग्स में से 4 लाख रुपए निकालने लगता है। कदीर जब इसके बारे में पूछने लगता है तो जना कहने लगता है कि कुछ दिनों पहले एक बंदे ने हमको 2 लाख रुपए दिया था ना, उसे हम 4 लाख रुपए देंगे, तभी वो हम पर ज्यादा भरोसा करेगा। बाद में जब वो ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करेगा तब हम उसके पैसे हड़प लेंगे। इस तरह से जना और कदीर 4 लाख रुपए उस बंदे को ले जाकर देते हैं। पैसे देकर ये बंदा बहुत खुश होने लगता है और बहुत थैंक यू भी बोलने लगता है। जब जना इस बंदे से कुछ ज्यादा अमाउंट पूछने लगता है, ये बंदा कहने लगता है अब मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, अब मैं और इन्वेस्ट नहीं कर सकूंगा, मेरे ऊपर काफी सारे कर्जे भी है और वैसे भी ये शेयर मार्केट एक जुआ जैसा है, सही टाइम पर स्टॉप कर देना ही बेहतर है, मैं यहीं पर स्टॉप करना चाहता हूँ। इस तरह से दोबारा इन दोनों को थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। जना और कदीर शॉक में रह जाते हैं कि हम दोनों इस बंदे को धोखा देना चाहते थे, लेकिन ये बंदा तो हमसे चालू निकला। दोबारा एक और बकरे को ढूंढते रहते हैं। इसी दरमियान में एक दिन सेतुरामन नाम का एक सीए जना के पास आता है। कहने लगता है कि मैं आपके इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में सुनते आ रहा हूँ, शेयर मार्केट में आप पैसा इन्वेस्ट करके डबल कर रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है? जना कहने लगता है कि सर एक्चुअली हमको कंपनी के इनसाइड से एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसी इन्फॉर्मेशन के जरिए से हम हमारे क्लाइंट्स को प्रॉफिट में निकाल लेते हैं। सेतुरामन कहने लगता है ठीक है, मैं भी 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करूंगा। इस तरह से जना को 2 लाख रुपए देता है। खैर उसी रात जना पूजा से बात करने के लिए जब पूजा के नंबर को कॉल करता है, वहाँ पर दूसरा बंदा बात करने लगता है। जना समझ जाता है कि पूजा ने दोबारा इसको धोखा दिया, रॉन्ग नंबर दिया। कदीर कहने लगता है कि अरे जना तुम फिक्र मत करो, मैंने उस लड़की के बारे में ऑलरेडी पता कर लिया है, वो एक सैलून में काम करती है। सो दूसरे दिन जना और कदीर उस पूजा के सैलून पर जाते हैं। पूजा इन दोनों को यहाँ पर देखकर शॉक में रह जाती है। जना कहने लगता है कि देखो पूजा, मुझे पता लग चुका है कि तुम 8,000 रुपए मुझे वापस नहीं दोगी, इसलिए मैं हर रोज यहाँ पर आकर मेरे बाल कटवाऊंगा। इस तरह से जना हर रोज पूजा के लिए ही सैलून पर आकर अपने बाल कटवाते हुए पूजा को लाइन में मारते रहता है। पहले तो पूजा इसको इग्नोर करने लगती है, लेकिन देखते ही देखते ये भी इसको लाइक करने लगती है। इन दोनों की लव जर्नी स्टार्ट होती है। उसके बाद जना उस सेतुरामन के पास जाकर उसको 4 लाख रुपए दे देता है। तो 10 दिन में इतना प्रॉफिट देकर सेतुरामन तो बहुत खुश होने लगता है। उसी वक्त कदीर जना को झूठा कॉल करने लगता है और जना कदीर से ऐसे बात करने लगता है कि ये अपने किसी क्लाइंट से बात कर रहा है। कहने लगता है कि अरे सर मैंने कहा ना, ऐसा नहीं हो पाएगा, प्लीज आप फोन रख दीजिए। सेतुरामन जना से पूछने लगता है कि क्या प्रॉब्लम है। जना कहने लगता है अरे कुछ नहीं सर, कुछ महीनों पहले मेरे क्लाइंट ने मुझे 1 करोड़ रुपए दिया, मैंने उसके पैसे डबल करके उसको दे दिया। दोबारा उसने एक और 1 CR इन्वेस्ट किया, लेकिन टाइम खत्म होने से पहले ही वो अपने पैसे वापस मांग रहा है। इन्वेस्ट किया हुआ पैसा मैं कैसे निकाल कर दूं? खैर घर वापस आने के बाद सेतुरामन अच्छे से सोच के जना को कॉल करके कहने लगता है कि जना मैं तुम्हें 1 CR दूंगा, उस बंदे को दे दो और बाकी प्रॉफिट मुझे दे दो। जना कहने लगता है ठीक है सर, ऐसा ही करेंगे। सो दूसरे दिन जना झूठे पेपर्स बनवाकर सेतुरामन से सिग्नेचर्स लेता है और उसी तरह सेतुरामन जना को 1 CR देता है। दूसरे दिन पूजा जना से मिलने के लिए उसके घर पर आती है। उस वक्त जना अपने घर पर मौजूद नहीं होता, वेंकट होता है। कहने लगता है कि अरे पूजा, अभी जना बाहर गया है, तुम बैठो, मैं अभी उसे बुलाकर ले आता हूँ। इस तरह से वेंकट जना और कदीर को बुलाने के लिए जाता है। पूजा बस ऐसे ही जना के घर को देखती रहती है। इसी दरमियान में पूजा एक कमरे में जाने पर वहाँ पर जना, कदीर, वेंकट का काला चिट्टा होता है। मतलब इन तीनों ने किस तरह का स्कैम किया वो सारी चीजें इस कमरे में मौजूद होती है। अब उसी वक्त जना और कदीर भी यहाँ पर आते हैं। पूजा गुस्से में जना से पूछने लगती है क्या तुम तीनों ये काम करते हो, लोगों को धोखा देना? छी, मैं ऐसे बंदे से प्यार करने लगी, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। इस तरह से वो मायूस होकर वहाँ से चली जाती है। बाद में जना बार बार पूजा से मिलकर इससे बात करने की कोशिश करने लगता है। कहने लगता है कि हाँ पूजा, मैंने कुछ गलत किया, लेकिन आज के बाद से मैं ये सारी चीजें छोड़ दूंगा। लेकिन फिर भी पूजा जना की बातों पर यकीन ही नहीं करती।
अब पूजा को यकीन दिलाने के लिए जना सेतुरामन के पास जो पैसे लिया था वो पैसे उसके घर के पास रख देता है। उसी रात कदीर जना के पास आकर इन्हीं पैसों के बारे में पूछने लगता है कि तुमने वो पैसे वापस क्यों कर दिया। जना कहने लगता है नहीं यार, हमारा ये काम पूजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं और मैं पूजा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे और दुखी नहीं देख सकता। हम तीनों एक अच्छा सा काम करेंगे। इस तरह से जब कदीर से बात कर रहा होता है तो उसी वक्त पूजा जना के घर पर आकर जना की बातें सुनकर बहुत इमोशनल होने लगती है, खुश होने लगती है कि सच में जना बदल चुका है। फटाफट से इसको हक भी कर लेती है। खैर दूसरे दिन जना और पूजा किसी कॉफी शॉप पर मुलाकात करते हैं। पूजा जना के लिए कोई जॉब एप्लीकेशन लाकर देती है। इसी बातों ही बातों में पूजा उस सेतुरामन को देखती है। जना से कहने लगती है कि जना तुम सडनली पीछे पलटकर मत देखना, इसी कैफे में वो सीए है। थोड़ी देर के बाद इस सेतुरामन के पास चक्रवर्ती नाम का एक बंदा आता है। इस चक्रवर्ती को देखते ही पूजा बहुत गुस्सा करने लगती है। जना पूछने लगता है कि पूजा क्या तुम उस बंदे को जानती हो। पूजा गुस्से से उस कैफे से बाहर आती है। जना से कहने लगती है हाँ मैं उस बंदे को जानती हूँ, उसका नाम है चक्रवर्ती। उस बंदे ने मेरे पिताजी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया, उसी बंदे की वजह से हमारी फैमिली ऐसी हो चुकी है। इस चक्रवर्ती की वजह से मेरे पिताजी को बिजनेस में लॉस हो गया, उसी लॉस को बर्दाश्त ना करते हुए मेरे पिताजी मर गए। मैं इस बंदे से बदला लेना चाहती हूँ, लेकिन अब ये बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। जना क्या तुम इस चक्रवर्ती को धोखा दे सकते हो। जना कहने लगता है अरे पूजा तुम्ही ने कहा ना कि किसी को धोखा मत दो। पूजा कहने लगती है हाँ जना, मासूम बंदों को धोखा देने पर पाप लगता है, लेकिन चक्रवर्ती जैसे बंदों को सजा मिलनी चाहिए, जैसी करनी वैसी भरनी। बोलो जना क्या तुम मेरी मदद करोगे। जना कहने लगता है ठीक है पूजा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उसी वक्त वो चक्रवर्ती अपने ड्राइवर के साथ गुजरते हुए इन दोनों को देखते रहता है। मतलब बस ऐसे ही इन दोनों पर नजर पड़ती है। प्रेजेंट डे पर वो गुंडे जना को मारते पीटते हुए पूजा के बारे में ही पूछते रहते हैं कि तुम्हारे साथ जो लड़की थी ना वो कहाँ पर है। जना यही कहते रहता है कि उस लड़की को कुछ नहीं पता, उसे छोड़ दो। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जना और पूजा उस चक्रवर्ती के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। एक्चुअली वो चक्रवर्ती किसी ऑफिस में एक छोटी सी जॉब कर रहा होता है। कुछ दिनों के बाद ये कंपनी लॉसेस में होकर बंद होने के कगार पर होती है। तभी ये चक्रवर्ती ऑफिस के कुछ फाइल्स को रेफर करने लगता है। इसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आकर अपने बॉस को ये आइडिया सुनाने लगता है, लेकिन ये थोड़ा इलीगल का काम हो सकता है। अब चक्रवर्ती का बॉस भी अपनी कंपनी को बचाने के लिए चक्रवर्ती की बात मानने पर फाइनली इसकी कंपनी प्रॉफिट में आती है। चक्रवर्ती का बॉस चक्रवर्ती से बहुत खुश होकर इसको प्रमोशन के साथ साथ एक गाड़ी भी गिफ्ट पर देता है, और यही नहीं इसकी ईमानदारी को देखकर अपनी बेटी की शादी इससे करवा भी देता है। अब बॉस की बेटी इसकी हो चुकी है तो ऑफ कोर्स इसकी सारी प्रॉपर्टी भी इसी की है। चक्रवर्ती इसी कंपनी के आड़ में काफी सारे इलीगल काम करने लगता है। इस तरह से चक्रवर्ती के बारे में ये चारों जानते हैं। कदीर कहने लगता है कि अरे यार ये चक्रवर्ती तो बहुत ही खतरनाक लगता है, इसको धोखा देना मतलब मौत को बुलाना। पूजा कहने लगती है कि जना मेरी रिवेंज के लिए तुम अपनी जान को खतरे में मत डालो, मैं अकेले ही किसी भी तरह से उससे बदला ले लूंगी। जना कदीर वेंकट कहने लगते हैं अरे पूजा ये तुम कैसी बातें कर रही हो, अब हम 4 लोग एक साथ है ना, हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा दुश्मन मतलब हमारा भी दुश्मन। उसके बाद ये चारों चक्रवर्ती को अच्छी तरह से फॉलो करते रहते हैं। इसी में इनको ये बात पता चलती है कि चक्रवर्ती अपने कपड़ों की फैक्ट्री में कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहा है। उसी के बारे में जानने के लिए जना कदीर को सीसीटीवी कैमरे टेक्नीशियन के जैसा वहाँ पर भेजने लगता है। फैक्ट्री के अंदर जाने के लिए बेचारा कदीर तो बहुत डरते रहता है। अंदर आने के बाद ये देखता है कि वो चक्रवर्ती कपड़ों की आड़ में सोने के बिस्किट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इसी दरमियान में वहाँ का एक वर्कर एक सोने के बिस्किट को अपने जेब में रख लेता है। सोचने लगता है कि सीसीटीवी कैमरा तो रिपेयर है ना। उसी वक्त यहाँ पर चक्रवर्ती आकर इस बंदे को रंगे हाथों पकड़ लेता है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा ऑलरेडी रिपेयर हो चुका होता है। फुटेज में ये सब कुछ देख चुका होता है। चक्रवर्ती को धोखा देने की वजह से इसको गोली से मार देता है। ये देखकर बेचारा कदीर बहुत ही मुश्किल से उस फैक्ट्री से बाहर आता है। जना यही सोचने लगता है कि चक्रवर्ती इतने सारे सोने को कहाँ पर छुपा के रख रहा होगा और कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा। तभी पूजा जना से कहने लगती है कि जब मैं चक्रवर्ती के बारे में जान रही थी तो मुझे ये बात पता चली कि चक्रवर्ती का एक गेस्ट हाउस है। एक्चुअली वहाँ पर चक्रवर्ती नहीं रहता, उस घर के पास काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, शायद वहीं पर सारा सोना होगा। बाद में ये चारों उसी गेस्ट हाउस के बगल में एक घर में किराएदार की तरह रहने लगते हैं और उसी तरह हर रोज
उसी गेस्ट हाउस को ऑब्जर्व करते रहते हैं कि किस वक्त कौन सा गार्ड कहाँ पर रहता है, कब ये लोग ब्रेक पर जाते हैं, सारी चीजें। बाद में पूजा इन तीनों से कहने लगती है कि उस गेस्ट हाउस पर जरूर एक लॉकर तो होगा ही, पता करना होगा कि वो लॉकर कैसा होगा। जना कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, वेंकट भाई हर एक लॉकर को चुटकियों में ओपन कर देते हैं। वेंकट कहने लगता है कि 10 साल पुराने लॉकर्स को मैं चुटकियों में ओपन कर सकता हूँ, लेकिन 10 साल के बाद लॉकर्स में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो चुकी है। यह सुनने के बाद पूजा नए लॉकर्स के बारे में इन तीनों को एक्सप्लेन करने लगती है। कहने लगती है कि आजकल के लॉकर्स बहुत ही सिक्योर है, 40 सेकेंड के अंदर इस लॉकर को ओपन कर देना होगा। अगर नहीं ओपन कर पाए तो कमरा अपने आप बंद भी हो सकता है, हम वहीं पर लॉक्ड हो जाएंगे और शायद उस कमरे में अलार्म भी हो सकता है, गार्ड्स चौकन्ना हो जाएंगे। बाद में ये चारों इसी की प्रैक्टिस करते रहते हैं कि किस तरह से 40 सेकेंड के अंदर लॉकर को ओपन करके ये वापस आ सकते हैं और इसी तरह उस गेस्ट हाउस के अंदर ऐसे ही नहीं जा सकते, जिसकी वजह से ये चारों अपने ही घर से एक टनल बनाने लगते हैं उस गेस्ट हाउस तक। इस तरह से जबरदस्त तरीके से तैयारी करते रहते हैं ये चारों। उसके बाद एक रात पूजा जना को हक करके कहने लगती है कि अगर हम उस चक्रवर्ती के सोने को चुरा लेंगे तो उसको थोड़ा सा नुकसान होगा, मेरा बदला पूरा कैसे होगा। जना कहने लगता है कि अरे पूजा तुम इसके बारे में मत सोचो, मैं इसके बारे में ऑलरेडी सोच चुका हूँ, पहले हम उसके सोने को चुराते हैं। इस तरह से फाइनली एक रात जना और वेंकट अपने घर के टनल के जरिए से चक्रवर्ती के गेस्ट हाउस पर जाकर 40 सेकेंड्स के अंदर उस लॉकर को ओपन करके रूम के अंदर जाते हैं। तो उस रूम में काफी सारे सोने के बिस्किट्स होते हैं। फटाफट से ये दोनों इन सारे सोने को बैग्स में भरने लगते हैं और उसी तरह टाइम भी खत्म होते रहता है। एक बैग भरने के बाद जना वेंकट से कहने लगता है कि भाई आप यहाँ से निकलो, मैं आ जाऊंगा। दरवाजा बंद होने में बस 5 सेकेंड होते हैं। उस वक्त जना उस कमरे से बाहर आता है और तभी उस गेस्ट हाउस का अलार्म भी बजने लगता है। वेंकट तो बहुत ही सक्सेसफुली पूजा और कदीर के पास आता है। इन दोनों से कहने लगता है कि जना पकड़ा गया, वो वापस नहीं आ पाया, चलो अब हम यहाँ से निकलते हैं। लेकिन उसी वक्त सक्सेसफुली जना भी उस टनल से बाहर आता है बाकी सोने को लेकर। अब वहाँ के गार्ड्स इन लोगों को ना देखे, ये लोग फटाफट से अपनी कार लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी चक्रवर्ती के गार्ड्स को इन पर शक होने लगता है कि इसी वक्त वो लोग यहाँ से क्यों भाग रहे हैं। उनका पीछा करने लगते हैं लेकिन नो यूज। दूसरे दिन जब चक्रवर्ती को ये बात पता चलती है तो चक्रवर्ती उस रूम में आकर बहुत दुखी होने लगता है। अपने गार्ड्स के जरिए से चक्रवर्ती को उन चारों के बारे में पता चलती है कि अलार्म बजने के बाद वो 4 लोग यहाँ से भाग निकले। तो चक्रवर्ती और उसके आदमी फटाफट से उस घर पर आकर सारे घर की तलाशी लेने लगते हैं लेकिन नो यूज। उसी घर में चक्रवर्ती को जना का वो फेक विजिटिंग कार्ड मिलता है जो शेयर मार्केट के लिए बनवाया था ना। चक्रवर्ती अपने पुलिस फ्रेंड सतीश को फोन करके इस विजिटिंग कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए कहता है। इस तरफ ये चारों उस सारे सोने को एक लॉकर में सेफली लॉक कर देते हैं और इसी तरह जना इस लॉकर का पासवर्ड और कुछ नहीं पूजा का डेट ऑफ बर्थ रखता है। इस तरफ इस पुलिस वाले सतीश की इन्वेस्टिगेशन में सेतुरामन के बारे में पता चलती है कि इस सेतुरामन ने जना नाम के एक बंदे से कांटेक्ट किया, मतलब उस नंबर की कॉल हिस्ट्री मंगवाने पर सेतुरामन का भी नंबर होता है। अब ऑफ कोर्स ये सेतुरामन चक्रवर्ती का भी सीए होता है। चक्रवर्ती इसको मार पीट कर इसके बारे में पूछने लगता है कि बताओ तुम उन चारों के बारे में क्या जानते हो, कौन थे वो चारों, उन चारों ने मेरा सारा सोना चुरा लिया। अब ये बेचारा सेतुरामन अपने साथ जो हुआ वो सारी बात चक्रवर्ती को सुनाने लगता है कि सर मैं उस बंदे को ढंग से नहीं जानता, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मैंने उसको 1 CR दिया था लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने मेरे पैसे वापस लौटा दिया और इसी तरह उसके सारे डिटेल्स फेक थे। चक्रवर्ती पूछने लगता है क्या उस बंदे की फोटो तुम्हारे पास है। सेतुरामन कहने लगता है हाँ सर, मैंने एक बार उसकी फोटो खींची थी। इस तरह से जना की फोटो चक्रवर्ती को दिखाने लगता है। तो बाद में सतीश जना के बारे में पता करके चक्रवर्ती को बताने पर चक्रवर्ती के आदमी जना और कदीर को मार पीट कर उसी कपड़ों की फैक्ट्री पर लाते हैं। यही सीन मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। जना से सोने के बारे में पूछने पर जना कहने लगता है कि भाई आप लोग आने से पहले जब हम हमारे घर पर गए थे तो घर के सारे सामान बिखरे पड़े थे और इसी तरह लॉकर में आपका सोना मौजूद नहीं था। अब मुझे पता नहीं कि आपका सोना कहाँ पर है। इसी दरमियान में वो पुलिस वाला सतीश भी यहाँ पर आकर चक्रवर्ती से पूछने लगता है क्या इसने कुछ मुंह खोला। तो जना दोबारा यही कहने लगता है कि सर मैं मानता हूँ कि उस सारे सोने को मैंने ही चुराया लेकिन हमारे लॉकर से किसी ने वो सारा सोना चुरा लिया। सतीश कहने लगता है कि तुम ऐसे सच नहीं बोलोगे। इस तरह से कदीर के ऊपर गन पॉइंट आउट करते हुए उस पर गन चला देता है
लेकिन शॉकिंगली कदीर पर नहीं चलाता, सेतुरामन को गोली मारता है। चक्रवर्ती पूछने लगता है, अरे सतीश तुम पागल हो चुके हो, हमारे सीए को क्यों तुमने गोली मारा? सतीश कहने लगता है कि मैंने इनको क्यों गोली मारी अब ये खुद अपने मुंह से बोलेंगे। बोलिए सीए साहब, सच क्या है? एक्चुअली चक्रवर्ती सेतुरामन को भी धोखा दिया होता है, जिसकी वजह से सेतुरामन चक्रवर्ती के उस सोने को चुरा लेता है, इसके पास सीए की तरह जॉब करते हुए। चक्रवर्ती गुस्से में आकर जना और सेतुरामन को बहुत मारने पीटने लगता है कि तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। सतीश कहने लगता है कि इस जना को छोड़ दो, इसको कुछ नहीं पता, इसको तो एक लड़की ने धोखा दिया। मतलब वो पूजा और कोई नहीं, सेतुरामन की बेटी होती है, और उसी तरह उसका असली नाम पूजा नहीं होता, श्वेता होता है। ये सच्चाई सुनने के बाद जना बहुत दुखी होने लगता है कि इसने पूजा को सच्चे दिल से प्यार किया, लेकिन उसने इसको धोखा दिया। एक्चुअली जब सतीश जना के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था तो इसको सेतुरामन के बारे में भी पता चलता है। सोचने लगता है क्या इन दोनों का कोई कनेक्शन है। इस तरह से सेतुरामन के घर पर जाकर उसके घर की तलाशी लेने पर 2 फ्लाइट के टिकट्स फटे होते हैं और इसी तरह टिकट्स के ऊपर श्वेता कहकर नाम लिखा होता है, मतलब सेतुरामन की बेटी। सोना चुराकर सेतुरामन और पूजा भागने वाले थे। सच सुनने के बाद जब चक्रवर्ती सतीश की गन लेकर सेतुरामन को गोली मारने ही वाला होता है, सतीश चक्रवर्ती को रोकने लगता है। पहले इसकी बेटी मिल जाने दो, क्योंकि सारा सोना उसी के पास है। बाद में जना सेतुरामन को बहुत डांटने लगता है कि बाप बेटी ने मिलकर मेरे साथ क्या गेम खेला। सेतुरामन कुछ बातें जना को बताने लगता है। जब चक्रवर्ती ने सेतुरामन को धोखा दिया था तो सेतुरामन और उसकी बेटी पूजा बदला लेने का इंतजार कर रहे थे। इसी दरमियान में इन दोनों को जना के बारे में पता चलता है कि जना कुछ लोगों को धोखा दे रहा है, तो जना की मदद से ये लोग चक्रवर्ती को भी धोखा देने का प्लान बनाते हैं। लेकिन इसी प्रोसेस के दरमियान में पूजा सच्चे दिल से जना को प्यार करने लगी। पूजा ये नहीं चाहती कि जना को धोखा दे। सेतुरामन अपनी बेटी को ये समझाने लगता है कि अगर बेटा हम दोनों यहाँ पर रहेंगे तो चक्रवर्ती कभी न कभी हम दोनों को ढूंढ लेगा, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन पूजा फ्लाइट की टिकट्स फाड़ देती है। पूजा जना कदीर वेंकट के साथ ही भागना चाहती थी, लेकिन इसी दरमियान में चक्रवर्ती के आदमी इन दोनों को ले चले गए। खैर इसके बाद पूजा अपने पिताजी को बचाने के लिए उस सारे सोने के साथ यहाँ पर आती है। उस बक्से की चेकिंग करने पर सारा सोना परफेक्ट होता है। जब पूजा अपने फादर के पास जाती है तो इसका फादर कहने लगता है कि बेटा मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ पहुंची। चक्रवर्ती जब इन दोनों को मारने ही वाला होता है तो तभी पूजा वेंकट को कॉल करके कहने लगती है कि भाई रेडी हो जाओ। उसी वक्त उस सोने के बक्से में का बम फट जाता है, जिसकी वजह से आसपास के लोग बहुत जख्मी हो जाते हैं। जना पूजा सेतुरामन दूर होने पर इन तीनों को कुछ भी नहीं होता। उसी वक्त वेंकट यहाँ पर आकर इन तीनों को अपने साथ ले जाता है। दूसरे सीन में हम ये देखते हैं कि जना धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। पूजा जना के पास आकर इससे बहुत माफी मांगने लगती है कि सच में जना मैं तुम्हें धोखा देना नहीं चाहती थी, आई रियली लव यू। लेकिन जना अपनी गन निकालकर पूजा पर पॉइंट आउट करके उस पर फायर कर ही देता है, लेकिन पूजा पर फायर नहीं करता, उस लॉकर पर फायर करता है। तब इन सारे लोगों को ये बात पता चलती है कि ये लॉकर ही सोने का है। इस लॉकर में जो सोने के बिस्किट्स थे वो सारे के सारे फेक थे। ये जानने के बाद सारे लोग बहुत खुश होने लगते हैं। उसके बाद ये चारों किसी जगह पर जाकर अच्छे से एंजॉय करते रहते हैं। उसी वक्त फोन में एक न्यूज देखते हैं कि पुलिस वालों ने चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया, कपड़ों की फैक्ट्री में ये स्मगलिंग कर रहा है। ये न्यूज देखने के बाद पूजा जना से पूछने लगती है क्या ये काम तुम्हारा है? मतलब जना ने एक दिन पूजा से कहा था ना कि मैं चक्रवर्ती से बदला लूंगा, तो जना पुलिस वालों को चक्रवर्ती की इन्फॉर्मेशन देने पर उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।